गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अगला यूज़ है आपके सामने जिसका नाम है द यूज़ ऑफ नो सूनर। नो सूनर है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कॉमन एरर में भी पूछा जाता है। नो सूनर का यूज़ है, इसकी हिंदी है जब ही डॉट डॉट क्यों ही। ये जो 3 डॉट लगता है, 3 ही डॉट क्यों लगता है, मैं इसके विषय में बताया हूँ कि 3 डॉट क्यों लगता है, क्योंकि इसके बीच में कुछ शब्द एक्स्ट्रा आते हैं, इसलिए इसके 3 डॉट लगाया जाता है। और ये कहाँ पर लिखा गया है, केपी ठाकुर में, और पेज नंबर कितने पर है, 526 पर लिखा गया है। अब आते हैं यहाँ पर 2 शब्द है, 2 शब्दों के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक है नो सूनर है और एक है एज सुन एज है, और दोनों की हिंदी लिखा गया है ज्यों ही और त्यों ही। दोनों शब्दों की हिंदी वही होगा, ज्यों ही और त्यों ही। उसके बाद यहाँ पर देखें, या तो इसकी हिंदी जैसे ही या वैसे ही, चाहे जो बोलिएगा। और गांव में इसको बोलते हैं कि गांव में इसको बोलते हैं जैसने आए वैसने चले गए। तो जैसन आए वैसन चले गए, इसका मतलब तो जैसन वैसन गांव में बोलेंगे, या तो जैसे ही या वैसे ही या ज्यों ही या त्यों ही। अगर कहीं भी इन तीनों में से आपको शब्द सुनाई पड़ता है तो तुरंत मान जाइएगा, समझ जाइएगा किसका यूज है, नो सूनर या एज सुन एज का। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो सूनर एंड एज सुन एज? इसका अंतर क्या है कि नो सूनर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में माना जाता है, व्हाइल एज सुन एज, जबकि एज सुन एज जो होता है वह अफर्मेटिव में यूज होता है, सकारात्मक में यूज होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ वर्ड्स। यही मेन अंतर है दोनों शब्दों के बीच में। आप चाहे तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जैसे जब नो सूनर लगाएंगे ना तो यहाँ पर ये डिड और हैड हट जाएगा। जब यहाँ पर लगाएंगे नो मतलब एज सुन एज जब लगाएंगे तो यहाँ पर एज सुन एज के बाद में ये डिड या हैड शब्द हट जाएगा, और क्या होगा, यम्बी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा परिवर्तन, जहाँ पर दैन लिखा गया है यहाँ पर कामा हो जाएगा, बस। बाकी दोनों से बना सकते हो। मैं वो एक वाक्य का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं एज सुन एज से भी बनाऊंगा और नो सूनर से भी बनाऊंगा, अर्थ वही निकलेगा, हिंदी वही निकलेगी। देखिए, ज्यों ही प्रधानमंत्री पहुंचे, त्यों ही यहाँ पर त्यों ही लिख सकते थे, त्यों ही सभी लोग अभिवादन किए। अभिवादन मतलब प्रणाम किए, सल्यूटेड किए हैं। तो ज्यों ही का मीनिंग पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल भी ट्रांसलेट विद द हेल्प ऑफ एज सुन एज या नो सूनर डिड, किससे बनाया जाए, तो नो सूनर डिड से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग लगाइएगा, क्या कह रहा है, नो सूनर। उसके बाद कह रहा है डिड। ये यहाँ पर टेंस के हिसाब से डिड में भी जा सकता है और हैड में जा सकता है, लेकिन जब हैड में जाएगा तो यहाँ पर यम्मी थर्ड करना पड़ेगा हैड के, और उसके बाद आगे भी यहाँ पर हिंदी के वाक्य के हिसाब से इस वाली यम्मी को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मैं पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए डिड का यूज कर रहा हूँ। नो सूनर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट में आ गए हैं। सब्जेक्ट में कौन है, प्रधानमंत्री। नो सूनर डिड द पीएम, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हो जाएगा नो सूनर डिड प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पहुंचने का अराइव लगा देंगे, यम्मी फर्स्ट है, अराइव कर देंगे। उसके बाद अराइव के बाद कॉमा कर देंगे। उसके बाद त्यों ही, कॉमा नहीं होगा, इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है दैन लगा हुआ है। उसके बाद दैन के बाद दूसरा सब्जेक्ट है सभी लोग हैं, सभी लोग। उसके बाद सभी लोग मीनिंग हो जाएगा ऑल द पर्सन्स लगा देंगे, ऑल द पर्सन्स। अब उसके बाद देखिए, यम्बी सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में होगा और अन्य टेंस में जाएगा, तो यम्बी एटीटी का मतलब है अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा क्या आएगा, सेकंड पर्सन में अभिवादन करने का मीनिंग होता है सैल्यूट का हो जाएगा, सैल्यूटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, सैल्यूटेड। बस, तो ये हो गया मेरा नो सूनर से बन गया है। अब इसी को हम एज सुन एज से भी बना सकते हैं। एज सुन एज देखिएगा, इसी के स्थान पे आपको लगाना है एज सुन एज। बताएं, जब एज सुन एज लगाएंगे तो डिड और हैड हट जाएगा,
तो यह सब्जेक्ट में हम क्या है, एज सुन एज, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद यहाँ पर एमबी फर्स्ट जो था ना बच्चा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगा अराइव्ड, और इसके बाद देन के स्थान पर यहाँ पर कॉमा चलेगा। तो ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अराइव्ड उसके बाद कॉमा, पुनः उसके बाद ऑल द पर्सन से लेकर के पूरा कॉपी कर देना है बस। ऑल द उसके बाद पर्सन पूरा डॉट 4 बिंदे लगा देना है। तो कॉमा करके ऑल द पर्सन। तो ये एज सुन ऐसे भी बन सकता है और नो सूनर डिड से बन सकता है। हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि कभी कभी आप जब 12th में जाएंगे या और आगे परीक्षाओं को देखेंगे कंपटीशन में, तो वहाँ बोलेगा एज सुन एज वाक्य इंग्लिश में दिया रहेगा और बोलेगा चेंज इट इनटू निगेटिव, इसको आप निगेटिव में बदल दीजिए। वाक्य यही रहेगा एज सुन एज वाला। तो आप जब बदलेंगे, तो जब आपको प्रोसेस पता रहेगा बदलने का, तो यही चीज़ निगेटिव में बन जाएगा और अर्थ भी नहीं बदलेगा। और अगर निगेटिव दिया रहेगा तो बोल देगा कि इसको चेंज करिए अफर्मेटिव में, लेकिन अर्थ ना बदले। तो यहाँ पर आप दोनों में बना दिया हूँ, निगेटिव में भी बना दिया हूँ, अफर्मेटिव में भी बना दिया हूँ। अब अगला टेंस ले रहा हूँ जिसमें कि हैड आ जाए। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जिसमें आप लोगों के सामने हैड आ जाए। ये जैसे ही मेहमान पहुँचे थे वैसे ही दादा इस दुनिया को छोड़ दिए। अगला एग्जाम्पल है पहुँचे थे। अब यहाँ पर देखिए ये पहुँचना मेरा किस में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। तो जैसे ही या वैसे ही इसका हिंदी था, मैं बताया था। इसका नो सूनर से बनाइएगा, नो सूनर यहाँ पर हैड लगाना पड़ेगा। हैड द सब्जेक्ट में हो जाएगा गेस्ट सर। ये हो गया मेरा नो सूनर हैड लगा दिया। द गेस्ट में सब्जेक्ट में रूल में यहाँ पर लिखा है हैड के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर एम बी फर्स्ट अब नहीं लगेगा, एम बी थर्ड लगेगा। इसीलिए आई हैव रिटन नीचे अंडरलाइन एटीटी अकॉर्डिंग टू टेंस लिखा हूँ। टेंस के अनुसार आएगा। यहाँ पर पहुँचे थे, अराइव्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा अराइव्ड। उसके बाद रीच्ड कॉमा करके, सॉरी कॉमा के स्थान पर देन लगता है, देन लगेगा। उसके बाद सेकंड में सब्जेक्ट में दादा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रैंडफादर हो जाएगा। उसके बाद अब सेकेंड एम बी सेकेंड है, इस दुनिया को छोड़ दिए। लेफ्ट दिस वर्ड हो जाएगा, लेफ्ट दिस वर्ड, इस दुनिया को छोड़ दिए। इसका मतलब वो एक्सपायर कर गए ना बच्चा। इन दिस वर्ड, इस दुनिया को छोड़ देते हैं। अब अगर ऐसे बनाना होता तो एज सुन एज, इसके बाद गेस्ट हैड ये मेरा उधर चला जाएगा, पलट जाएगा एज सुन एज के साथ में। एज सुन एज द गेस्ट्स, उसके बाद हैड के बाद अराइव्ड के बाद यहाँ पर पूरा कॉमा और देन लगा करके पूरा आप कॉपी कर दीजिएगा, डाट करके पूरा सही माना जाएगा। तो एज सुन एज द गेस्ट से हैड अराइव्ड, उसके बाद देन करके पूरा हो जाएगा इधर का। तो अब इसको मैं अब बार नहीं बताऊंगा, आप समझ सकते हैं। जो ही वह आई त्यों ही सभी लड़के हंसने लगे। तो एज सुन ऐसे बनाए कि नो सूनर से, जैसे कहो वैसे बना देता हूँ। नो सूनर वाला देखिए, नो सूनर का यूज पढ़ लें। नो सूनर डिड यहाँ पर लगेगा, नो सूनर डिड यहाँ पर स्त्री है सी, कम हो जाएगा आने का कम। उसके बाद देन लगेगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट दूसरा सभी लड़के, ऑल द बॉयज। उसके बाद इधर एम बी सेकंड है, हंसने लगे, इधर लगा लगी का यूज आया है, बिगैन टू का यूज आया है। तो बिगैन टू इधर हो जाएगा लाफ, बिगैन टू लाफ। ये हो गया वाक्य। एज सुन ऐसे भी बना सकते हैं, बता दिया हूँ। ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही बारिश होने लगी। इसका देखें नो सूनर दोनों बना दे रहा हूँ। नो सूनर उसके बाद डिड, और सब्जेक्ट में क्या मैं, नो सूनर डिड आई। उसके बाद एम बी फर्स्ट रीच लगाए चाहे अराइव लगाए, देन उसके बाद फिर इधर का पोर्शन में बारिश होने लगी यूज है, किसका लगा लगेगा। तो प्राकृतिक घटनाओं के लिए कर्ता के रूप में हम इट मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इट। उसके बाद क्या हो गया बिगैन, इट बिगैन टू। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा रेन, इट बिगैन टू रेन।
इतना हो गया है। आए सुन से देख लीजिए कैसे बनेगा, आएज सुन आएज, उसके बाद आई, अब इसका सेकेंड फॉर्म इधर चला आएगा, आई रीच्ड, और यहाँ पर घर की मीनिंग यहाँ पर मैं लिखा था, रीच के बाद यहाँ पर होम लगा सकते थे, रीच होम, तब हो जाएगा दैन रहेगा, यहाँ पर दैन रहेगा, उसके बाद रीच्ड होम, उसके बाद फिर यहाँ पर कॉमा लग जाएगा, देन क्या समय कॉमा इट, उसके बाद क्या होगा इट बिगैन टू रेन, ये एग्जांपल ये भी हो जाएगा। इसका वाला भी बना सकते थे ना, बन जाएगा आए सुन एस लगा करके यहाँ सी केम कर देते, आएज सुन आएज, उसके बाद सी, उसके बाद केम, केम सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, दैन लगा करके पूरा पूरा यहाँ पर डॉट 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 करके पूरा उतार दीजिएगा। ये पूरा पूरा आपका एक यूज पूरा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज है, एग्जाम में पूछा जाता है, और मिस्टेक मैं बताया हूँ कौन सा लेकर के होता है, दैन को लेकर के होता है, और अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने के लिए होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भी पूछा जाता है। तो ये हो गया आज का पूरा पूरा कंप्लीट वीडियो हो चुका है। इसके बाद फिर अगला वीडियो